अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर तलहा है। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन मेरे जहन में था जो मेरे अपने मुतालिक था और मैंने उसके मुतालिक कुछ रिसर्च की, तो मैंने सोचा कि जो रिज़ल्ट्स हैं मैं आपके साथ भी शेयर कर लेता हूँ। वैसे तो लोगों का ख्याल ये होता है कि यूट्यूब पे वीडियोस लोग बिज़नेस करने के लिए, पैसे कमाने के लिए बनाते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मैंने कुछ शॉर्ट्स में रिलीजियस मुफ्ती तारिक मसूद की वीडियोस लगाई, तो वो उस पे कॉपीराइट से जो मेरा चैनल है वो डीमोनेटाइज हो गया है। तो अब आप ये जान सकते हैं कि ये वीडियो खालिसतन इंशाल्लाह सदका जारिया के लिए है, और जिस तरह मैं समझता हूँ कि मुझे इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा हो सकता है, तो उम्मीद है कि उस तरह आपको भी इससे फ़ायदा हो सकता है। तो सवाल ये है कि अक्सर लोग, बल्कि आजकल तो बच्चे भी एक उम्र पे पहुंचने के बाद उनके पेट के इर्द गिर्द चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है, जिसको इंग्लिश में हम बेली फैट कहते हैं। और लोग अक्सर इससे बहुत परेशान हो जाते हैं, ख़ास तौर पे वो मर्द हजरात जो ट्राउज़र और शर्ट पहनते हैं, क्योंकि उनका बाहर पेट एक लटक रहा होता है। लोग अक्सर उनका मजाक भी उड़ाते हैं कि भाई प्रेग्नेंट हो गए हो, कितने महीने चल रहे हैं। और ख़वातीन के साथ ऐसा मसला तो नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि हमारे कल्चर में मॉडेस्टी है और ख़वातीन रिलेटिवली ढीले ढाले कपड़े पहनती हैं, तो इसलिए इतना पता नहीं चलता। मर्दों में ज़्यादा जल्दी पता चल जाता है, बेल्ट बांधने वाले और पतलून पहनने वाले। शलवार कमीज़ वालों में फिर भी छुप जाता है, लेकिन एक वक्त के बाद और एक हद के बाद वो जो लटकता हुआ या बल्जिंग पेट है वो नज़र आना शुरू हो जाता है, और काफ़ी बदनुमा भी लगता है, और जो उसको कैरी करने वाला होता है उसके लिए भी एक शर्मिंदगी का बायस होता है। तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि जिससे ये पेट का जो चर्बी है ये गायब हो सकती है, कम हो सकती है। तो बावजूद इसके कि मैं डॉक्टर हूँ और हेल्थ प्रोफेशन से ताल्लुक़ है, मेरा भी अपना जहन में ये ख्याल था कि शायद कोई ऐसी मखसूस एक्सरसाइज की जा सकती है, जैसे एक तो बेली क्रंचेस कहते हैं, जिस तरह लेट के बंदा इस तरह एक्सरसाइज करे, या उठक बैठक करने से पेट की चर्बी कम हो जाती है। लेकिन मेरी रिसर्च ने यह साबित किया कि ये बात सच नहीं है। कोई भी ऐसी मखसूस एक्सरसाइज नहीं है जो ख़ास तौर पे पेट की चर्बी को टारगेट करे, या फॉर दैट मैटर कहीं भी और की चर्बी को टारगेट। अगर कोई चाहे कि मैं अपने बटक्स की चर्बी कम कर लूँ, तो इसकी कोई स्पेशल एक्सरसाइज नहीं है। उसके अलावा अगर कोई चाहे कि मैं जो है अपनी रानों से चर्बी कम कर लूँ, इसकी भी कोई स्पेशल एक्सरसाइज नहीं है। नीज कोई भी एक्सरसाइज किसी खास एरिया को टारगेट नहीं करती है। लेकिन हम उस पर आएंगे कि एक्सरसाइज करने के क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि डेफिनेटली एक्सरसाइज करने से फ़ायदा तो होता है। तो हम 11 पॉइंट्स में पेट की चर्बी कम करने की बात करेंगे। नंबर 1 पॉइंट है फोकस ऑन लो कैलोरी फूड्स। तो हमारे कल्चर में भी अफसोस की बात यह है कि ऐसे खाने आ गए हैं जो हाई कैलोरी हैं। मिसाल के तौर पे मिठाइयाँ, मिसाल के तौर पे अक्सर मीठे हलवे, उसके अलावा बहुत सारा मक्खन या चीज़ कंज्यूम करना। और क्योंकि अब वेस्टर्न खाने भी हमारी डाइट का हिस्सा बन गए हैं, बर्गर और पिज़्ज़ा वगैरह, तो उनके अंदर भी चीज़ ढेरों और बटर और ऑयल इस्तेमाल होता है। तो वो बहुत सारे जो है ना हाई कैलोरी फूड्स हैं, और हमें फोकस करना चाहिए लो कैलोरी फूड्स पे। तो लो कैलोरी फूड्स कौन से होते हैं? उनमें है शामिल फ्रूट्स, उसके अलावा नट्स हो गए, लो कैलोरी फूड्स हैं। उसके अलावा सब्जियां हो गई, ये सारे लो कैलोरी फूड्स हैं। इनको अगर हम अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं तो हम हाई कैलोरी फूड से बच सकते हैं। नंबर 2 पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपनी डाइट से शुगरी ड्रिंक्स को कम या ख़त्म कर दीजिए तो आइडियल है। अब शुगरी ड्रिंक्स में ये सारे कोलाज आ जाते हैं, जिनका होपफुली आजकल आप लोग भी बॉयकॉट कर रहे होंगे, जो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा जो देसी कोलाज भी हैं वो भी कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है, मैं आपको बताता चलूँ। क्योंकि एक मैं रिसर्च देख रहा था, उसमें यह था कि एक मशहूर कोला की जो एक बॉटल है 250 ml वाली, उसमें 9 चम्मच चीनी होती है, और अक्सर में इसी के राउंड अबाउट चीनी होती है। यानी एक ग्लास जब आप एक कोला का पी लेते हैं तो उसमें 8-9 चम्मच चीनी के आप जो है ना अपने जिस्म के अंदर डाल रहे होते हैं। और डेफिनेटली उसने कहीं तो जाना है, तो एक जगह जहाँ वो जाहिर होगी वो आपकी पेट की चर्बी होगी। तो शुगरी ड्रिंक्स को अपनी डाइट से कम कर लीजिए। उसमें चाय और कॉफ़ी भी आ जाते हैं, क्योंकि उसमें भी हम चीनी डाल के पीते हैं, या शरबत वगैरह आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें इसको ख़त्म कर लें अपनी डाइट से, तो अपने ऊपर आप एक जो है ना मेहरबानी करेंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि हमें कम रिफाइंड कार्ब्स खाने की ज़रूरत है। अब रिफाइंड कार्ब्स क्या होते हैं? रिफाइंड कार्ब्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो वाइट ब्रेड में जो डबल रोटी हम खाते हैं उसके अंदर होते हैं। जो सारी ये ड्रिंक्स वगैरह के अंदर चीनी डली होती है, ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होता है। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ऐसे खानों में है जैसे सब्ज़ी, फ्रूट, होल ग्रेन, यानी वो चक्की के आटे की जो रोटी है उसमें जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो आप प्रेफर करें बनिस्बत चीनी को, सॉफ्ट ड्रिंक्स को और वाइट ब्रेड को। तो इससे भी जिस्म की चर्बी ओवरऑल कम होने के चांसेस हैं। उसके बाद फल और सब्जियां खाने से जो है ना, क्योंकि आप उससे अपना पेट जो है जितनी आपकी ज़रूरत है उसको पूरा करेंगे, तो क्योंकि जो दूसरे शुगर्स और फैट्स हैं उनसे आप बचेंगे, तो उससे भी आपके पेट की और ओवरऑल जिस्म की चर्बी कम होगी। पांचवा पॉइंट, लीन प्रोटीन को फोकस करें। लीन प्रोटीन का मतलब है वो वाले प्रोटीन के सोर्सेज जिसके साथ बहुत ज़्यादा चर्बी नहीं है। मिसाल के तौर पे दालें, मिसाल के तौर पे लोबिया, मिसाल के तौर पे छोटा गोश्त और मुर्गी,
बड़े गोश्त में प्रोटीन तो है लेकिन उसके साथ आपको बहुत सारी चर्बी भी मिलती है, तो जो लोग बड़ा गोश्त ज़्यादा खाते हैं अक्सर वो मोटापे का शिकार हो जाते हैं। वंस इन अ वाइल का कोई मसला नहीं है, लेकिन एक हैबिट चेंज करने वाली बात है। छठा पॉइंट, चूज़ हेल्थफुल फैट्स, यानी कि वो फैट्स अपनी डाइट में चूज़ कीजिए जो बीमारी की वजह नहीं और मोटापे की वजह नहीं बनेंगे। अब उसके अंदर जो लिखने वाले हैं, जो आर्टिकल मैंने रिसर्च के लिए यूज़ किया, उसके अंदर मुख्तलिफ जैसे बड़े गोश्त की जो चर्बी है उसको अवॉइड करने की ज़रूरत है, उसके अलावा घी वगैरह को अवॉइड करने की ज़रूरत है। हेल्थफुल फैट्स आपको अंडों से मिल सकते हैं, मछली से मिल सकते हैं, आपको नट्स वगैरह बादाम मूंगफली से मिल सकते हैं, ऑलिव्स यानी जैतून खाने से मिल सकते हैं। सातवां पॉइंट ये कि एक वर्कआउट प्लान बनाना है, यानी वर्जिश का एक रूटीन बनाना है। उसमें आप चाहे वॉक करें या उसमें आप जॉगिंग करें, या अगर स्विमिंग की सहूलत है आपके पास स्विमिंग करें, तो एक रेगुलर एक्सरसाइज प्लान आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा पूरे जिस्म की चर्बी कम करने में। और जब पूरे जिस्म की चर्बी कम होगी तो पेट की चर्बी भी कम होगी साथ साथ। उसके बाद अपनी ओवरऑल एक्टिविटीज़ को बूस्ट कर लें, ये आठवां पॉइंट है। इसका मतलब ये कि कम जो है ना एक जगह बैठने पे फोकस करें, घूमें फिरें, जब भी आपको मौका मिले चलत फिरत करें थोड़ी, बजाय लिफ्ट इस्तेमाल करने की सीढ़ियाँ इस्तेमाल करें। अगर छोटा फासला कहीं आपने जाना है तो गाड़ी में जाने के बजाय पैदल चल के जाएं, और इस तरह की दीगर चीज़ें जिसमें एक्टिविटी आपकी बढ़ जाए। नौवां पॉइंट ये कि कार्डियो एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। कार्डियो एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज होती है जिसमें हार्ट बीट हमारी नॉर्मल से तेज़ हो जाती है, तो उस तरह की एक्सरसाइज में अमूमन बॉडी से फ़ैट लॉस होता है। तो उसमें रनिंग भी आ सकती है, ट्रेडमिल पे वॉक या रनिंग जॉगिंग आ सकती है, उसके अलावा स्विमिंग आ सकती है कार्डियो एक्सरसाइज के अंदर, स्किपिंग आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको बॉडी का एक्सेस फ़ैट लूज़ करने में मदद करेंगे। फिर उसके बाद हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करने की कोशिश करें, बल्कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। अब इसका क्या मतलब है? हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग क्या होती है? ये एक तो ये होता है ना कि आप कंटिन्यूसली 10 मिनट तक एक स्प्रिंट लगाएं, ये ज़्यादातर लोगों के लिए मुमकिन नहीं है। मे बी एथलीट्स ये काम कर सकते हो, लेकिन आपके और मेरे जैसे लोग जो या तो प्रोफेशनल्स हैं या घरेलू यानी हाउस वाइफ्स वगैरह हैं, वो लोग ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए एक सोचने वालों ने एक एक्सरसाइज रूटीन डिवाइस किया जिसे कहते हैं हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। इसका मतलब ये है कि आप 3 मिनट वॉक करें और फिर 30 सेकेंड रनिंग करें, फिर 3 मिनट वॉक करें, फिर 30 सेकेंड रनिंग करें, और कुछ देर तक जब तक आप बर्दाश्त कर सकते हैं ये रूटीन रखें और डेली इसको करें। इससे भी बॉडी का एक्सेस फैट कम हो जाता है और पेट का फैट भी उसके साथ साथ कम होगा। फिर उसके बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने की कोशिश करें, ये 11वां पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि बॉडी बिल्डिंग टाइप चीज़ें कर सकते हैं जो बॉडी बिल्डर जिम में जाके करते हैं, वो एक्सरसाइज में उसकी तफसील में नहीं जाऊँगा। तो क्योंकि वो मसल बिल्ड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसमें भी एनर्जी खर्च होती है, तो ओवरऑल जो है उससे जिस्म की चर्बी कम होगी और पेट की चर्बी भी कम होगी। तो अगर मैं इन सारे 11 पॉइंट्स को समराइज़ करूं तो बहुत ही आसान लफ्ज़ों में ये है कि अपनी जो कैलोरी की इनटेक है, अपनी कैलोरी के खर्च होने से कम रखें। यानी ये ना हो कि कैलोरीज आप ज़्यादा खा रहे हो, खर्च कम कर रहे हो, तो ज़ाहिरी बात है उसने फिर जमा होना है कहीं ना कहीं, और पेट एक जगह है जहाँ पे वो आसानी से जमा हो जाता है। तो अगर ये आपने कर लिया, आप एक सेहतमंद ज़िंदगी भी गुजार सकेंगे, ओवरऑल स्मार्ट भी लगेंगे और फिट, अपने आप को एक्टिव और फिट महसूस करेंगे। दूसरी बात ये कि अपनी डाइट को हेल्थी रखें, अपने आप को एक्टिव रखें, एक्सरसाइज का कोई ना कोई रूटीन रखें। अब क्योंकि ये मॉडर्न दौर है, इसमें हमारे पास अल्लाह ताला ने सारी सहूलतें दे रखी हैं, ना पानी भरने जाना है, ना लकड़ियाँ काटने के लिए जाना है हमने, तो कुछ ना कुछ एक्सरसाइज मॉडर्न ज़िंदगी का हिस्सा बनाना ज़रूरी है। और अगर खाली स्मार्ट रहना आपका मकसद है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप रहें, अच्छा दिखना, अल्लाह ताला खूबसूरत है और ख़ूबसूरती को पसंद करते हैं, तो आप भी अपने को खूबसूरत बनाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो हेल्थ बेनिफिट है दिल की बीमारियों के लिहाज से, फालिज के लिहाज से, वो भी आपको साथ साथ इसके हासिल हो जाएगा। आखिरी एक पॉइंट ये कि अक्सर जो एज के साथ पेट का फैट थोड़ा बहुत बढ़ता है, यानी ये एजिंग का हिस्सा भी है। तो अगर बिल्कुल आपने सारी ये मेरी बताई हुई चीज़ें कर ली और फिर भी बिल्कुल वो पेपर थिन लेयर फैट की आपकी जो है ना वो नहीं होती है और थोड़ा बहुत रह जाता है, तो इसको कबूल करें, क्योंकि उम्र हम सब लोगों की बढ़ रही है हर गुजरते दिन के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन मेरे लिए और आपके लिए भी हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये पसंद आए तो मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अब लाइक और सब्सक्राइब का तो कह नहीं सकता क्योंकि डीमोनेटाइज चैनल है। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।